मैं आपको आपके सामने आप एक बार ऑप्शन चेन खोल भी देते हैं, इनफैक्ट आप इसे सर्च भी कर लीजिएगा। सो ये एक ऑप्शन चेन है, ठीक है, हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। आप सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन, दैट्स इट। जैसे ही आप NSE की ऑप्शन चेन खोलेंगे, यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन खुल जाएगी, बिल्कुल सेम जैसे हमने खोली हुई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो डिपेंड आप किस में ट्रेड करते हो। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो एग्जांपल, और यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हो, तो अभी हमने करंट जो हमारी कल की एक्सपायरी है, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 2 नवंबर को बना रहा हूँ, आप इसे बाद में भी हो सकता है देख रहे हो, तो ये 3 नवंबर की हमारी एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी है। सो अब आप यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन चेन को देखते हो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी इस साइड कॉल साइड है, मेरी इस साइड पुट साइड है। यहां पर जो LTP है और ये स्ट्राइक है, अलग अलग स्ट्राइक का प्रीमियम यहां पर आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। एग्जांपल के लिए यहां पर जो व्हाइट वाले हैं ये आपके लिए आउट ऑफ द मनी है, जो येलो वाले इन द मनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पर जब आप देखते हो ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बताऊंगा और आपको किस तरीके से समझना है, पर यहां पर आप OI देखते हो, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझना, अगर आपने इसे समझ लिया, इसे यहां पे मास्टर कर लिया, तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा। अब आप जब यहां पर देखते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने लॉट्स अभी खड़े हुए हैं, यहां पर इंटरेस्ट क्रिएटेड है। अभी ये इंटरेस्ट आप समझ लो बस पैसा लगा हुआ है, यहां पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 18,200 की बात करूं, तो 18,200 पर आपको दिख रहा है 1,84,000। ये क्या क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ लॉट्स है। निफ्टी का लॉट कितने का होता है, 50 का। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 50, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब आपको ये पता है कि एक लॉट अगर आपको निफ्टी का बेचना हो, तो आपका अप्रोक्सीमेटली एट द मनी पे 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है। 1 लाख रुपए एक लॉट को बेचने के लिए चाहिए। आप मल्टीप्लाई करना, अगर मैं सिर्फ 18,200 की बात कर रहा हूं, तो 1,84,000 लॉट्स को बेचने के लिए कितना पैसा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा। सिमिलरली अभी देखते हैं यहां पर हम 18,100, सो ये हमारा एट द मनी हो गया। इस वक्त एट द मनी पर 1,67,000 लॉट्स आपको दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। एक लॉट को बेचने के लिए 1 लाख रुपए, 1,67,000 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको ये अलग अलग नंबर ऑफ लॉट दिख रहे हैं, और ये आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन चेन की एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है, ये थोड़ा सा सुनते जाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है ना, वो मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि जब आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भैया करोड़ों रुपया लगा हुआ है। मतलब वो मजाक नहीं चल रहा, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं चल रही कि सिर्फ हवा में बातें हो गई हैं, यहां पर पैसा लगा हुआ है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगता है, मतलब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस चल रहा है यहां पर, तो किसके नीचे जाके नहीं गिरेगा, कहां पर जाके नहीं गिरेगा, यहां से बाउंस बैक कर सकता है। अगर इसने अपने पहले सपोर्ट को तोड़ा, S1 को तोड़ा, तो S2 का मतलब क्या हो गया, इसका दूसरा सपोर्ट क्या है और इसका तीसरा सपोर्ट क्या है। ये सपोर्ट आपको ऑप्शन चेन निकाल के दे देगी। और हम क्या देखना चाहते हैं यहां पर ऑप्शन चेन को देखते हुए कि निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसका पहला सपोर्ट क्या है, दूसरा सपोर्ट क्या है, तीसरा सपोर्ट क्या है। अगर मुझे पता लग जाएगा, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यार तीसरे सपोर्ट तक जाने के चांसेस कम है, और चौथे सपोर्ट तक जाने के तो बहुत ही कम चांसेस है। आर यू गेटिंग इट। सिमिलरली अगर प्राइस यहां पर है, तो वो अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा और वहां से जाके वो नीचे गिरेगा। उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है प्राइस, तो इसका रेजिस्टेंस नंबर 2 क्या है और रेजिस्टेंस नंबर 3 क्या है। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शन चेन से हमें कैसे पता लगता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये प्योर नॉलेज है। इसकी वैल्यू आप अभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको लाइफ टाइम में काम आने वाला है। मतलब आप ये समझ लो, लाखों रुपए देके लोगों को ये चीजें समझ शायद तब भी नहीं आती। और आप यहाँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये प्योर नॉलेज है। ओके, सो यहां पर आपको क्या दिखता है कि लॉट्स दिख रहे हैं। अब
18,100 तो एट द मनी हो गया। सो 18,150, हमेशा 50 के मल्टीपल्स में आप मत देखिएगा, वहां पे हमेशा ओपन इंटरेस्ट कम होगा। एग्जांपल 150 पे 96 है, बट 200 पे 184 है। सिमिलरली 250 पे आपको 77,000 दिख रहा है, और 300 पे आपको दिख रहा है 1,56,000। अब समझिए मेरी बात को, सबसे पहले तो लॉट कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों है, बट सेलर का लगा हुआ है, आप समझो एक लॉट बेचने में एग्जांपल 1 लाख रुपया, करोड़ों रुपया लगा हुआ है सेलर का। क्या सेलर अपना नुकसान चाहेगा? जिसने हजारों करोड़ रुपया मार्केट में लगा रखा है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे माल बेच रखा है, वो अपना नुकसान चाहेगा? आप कहोगे नहीं चाहेगा। तो पहली बात तो अगर निफ्टी यहां से बढ़ना शुरू करता है तो उसका लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पे खड़ा है? अगर 18,100 एट द मनी है तो 18,200 ही उसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यार। 1,84,000 क्वांटिटी वहां पे खड़ी हुई है लॉट्स की। उसके बाद 18,300 पे 1,56,000 और 18,400 पे 1,61,000। सिमिलरली 18,500 पे 164। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी कम होनी चाहिए, यस। इसके बाद हमारे पास कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है, जहां तक जाने की संभावना ना के बराबर है निफ्टी की, ना के बराबर मतलब 98% चांसेस है कि निफ्टी 18,500 को क्रॉस करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर, वो भी एक्सपायरी तक, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लॉट्स है 1,64,000, ये लॉस नहीं होने देंगे, इसे छोड़ो। निफ्टी 18,400 भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहां पर भी 1,61,000 लॉट्स खड़े हैं, और निफ्टी का 18,300 के भी पार जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर भी 1,56,000 लॉट्स खड़े हैं। बट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1,84,000। मतलब 18,200 को भी पार करना ना निफ्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। गुड, ये आपको पता लग गया। पहला रेजिस्टेंस 1,84,000 लॉट्स खड़े हुए हैं 18,200 पे। गुड, तो मैं इसके जस्ट एक लेवल ऊपर चला सकता हूं, 18,300, 1,56,000। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस तो ये है, अगर बाई चांस इसे क्रॉस कर भी देगी तो 18,300 क्रॉस नहीं करेगी, एक्सपायरी कल ही है, और अभी निफ्टी 18,100 है। अब यहां से क्या, ये मुझे पता लगा मेरा रेजिस्टेंस, जो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया 18,300। सिमिलरली सपोर्ट क्या है? सपोर्ट के लिए हम दूसरी साइड आ जाएंगे, सपोर्ट के लिए हम पुट साइड पे देखेंगे। अब 18,100 पे है, आउट ऑफ द